अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो कोई रिक्वेस्टेड वीडियो नहीं है, बस मेरा दिल चाह रहा था एक रेसिपी शेयर करने का, दैट्स वाई। और ये क्लिप मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि मेरे पास क्लिप्स नहीं होते हैं कुछ भी ऐड करने के लिए। एज़ यू ऑल नो, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अनरिलेटेड क्लिप्स भी अपनी वीडियोज़ में ऐड करती हूँ जिनका उस वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं होता। बट एनीवेज, नए नए एक्सपेरिमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ आइडिया सोच लेने से पर्पस गेन नहीं होता जब तक उसे हम एग्जीक्यूट नहीं करें, कोई एक्शन नहीं लें, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करें। 1 साल हो गया मुझे वीडियोस बनाते हुए, बट मैं अभी भी लर्निंग प्रोसेस में ही हूँ, सीख रही हूँ। एंड आई बिलीव कि इंसान मरते दम तक सीखता रहता है। कोई भी इंसान मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं रखता है अपने पास। सो कीप लर्निंग, कीप एक्सपेरिमेंटिंग। जो काम भी आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं वो सिर्फ दिमाग में ही नहीं करें बल्कि उसको एग्जीक्यूट भी करें, एक्शन भी लें। सो वीडियो स्टार्ट हुए हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है और किस बारे में है वीडियो वो अब हम फाइनली डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आज अपनी फेवरेट सैंडविच की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आई डोंट नो ये कितने लोगों को पसंद आएगा सैंडविच, बट जब मैंने ये ट्राई किया था तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया। और टेस्ट का मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट ये हेल्दी इतना है कि ये स्नैक के तौर पर भी लिया जा सकता है। खासतौर पर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, एनर्जी से भरपूर है, इसको खाते ही ना आपकी बॉडी में करंट दौड़ने लगेगा। क्योंकि हाँ, मैं इसमें काफ़ी एनर्जेटिक चीज़ें डालने वाली हूँ। तो जनाब, अब हम एक टिपिकल कुकिंग चैनल की तरह अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक छुरी उठानी है। ख्याल रहे कि छुरी बहुत ज़्यादा छोटी ना हो, थोड़ी लंबी होनी चाहिए ताकि वो पीनट बटर के कंटेनर में अच्छी तरह गौते मार सके और पीनट बटर को निकाल सके। अच्छा, प्लीज़ तेज़ धार वाली छुरी मत ले लीजिएगा, और वो जो दानेदार कांटों वाली छुरी होती है ना, जिसे फ्रूट नाइफ कहा जाता है, वो भी मत लीजिएगा। बस एक सादी सी, सिंपल सी, प्यारी सी एक नाइफ ले लीजिएगा और पीनट बटर उस पर टोस्ट बहुत ही भर भर के आपको टोस्ट पर लगाना है। जैसे वो मास्क लगाते हैं ना फेस पे, तो डबल रोटी का बिल्कुल चेहरा एकदम ढक देना है इस पीनट बटर मास्क से। अच्छा, आज मेरा कुछ ज़्यादा ही पीनट बटर खाने का दिल चाह रहा है तो मैं सेकंड टोस्ट पे भी, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं, लेकिन मैं सेकंड टोस्ट पर भी पीनट बटर अप्लाई कर रही हूँ आज। वरना मैं उमूमन एक ही टोस्ट पे अप्लाई करती हूँ और दूसरा टोस्ट में ऐसे ही मैं उसके ऊपर रख देती हूँ, उसका वो सैंडविच बन जाता है। अच्छा जी, पीनट बटर की मोटी मोटी तहें लगाने के बाद अब हमें लेना है 1 अदद केला। अच्छा, केले को छीलने की भी एक ट्रिक होती है और वो ट्रिक सीखना इतना आसान नहीं है, वो मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी। यूट्यूब पर कहीं पे भी आपको केला छीलने की कोई भी तरकीब नहीं बताई गई है। तो इंशाल्लाह जब मौका मिला तो केला छीलना भी मैं आपको सिखाऊंगी कि आखिर बनाना को सही तरीके से किस तरह से छीला जाता है। अच्छा, छीलने के बाद उससे ज़्यादा मुश्किल काम होता है केले के स्लाइसेस, उसको काटना। वो मैंने यहाँ पर टाइम की कमी की वजह से जल्दी से काट दिए। वो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी कि केले को हम काटते किस तरह है। अच्छा जी, केले की बारात हमने पूरी सजा दी है। अब हम इसमें डालने वाले हैं एक एनर्जेटिक करंट वाला सफ़ूफ। ये सफ़ूफ आबे हयात से भी ज़्यादा कीमती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसमें मैंने बादाम डाले हैं, पिस्ते डाले हैं, काजू हैं, किशमिश है, मिश्री है, इसके अलावा सौंफ है, और जो जो आपको नट्स पसंद है, चारों मगज़, अखरोट, सब चीज़ें जो मुझे अवेलेबल थी वो मैंने सारी इसको ग्राइंड करके, किशमिश को मैंने ग्राइंड नहीं किया, और हाँ, इसमें मैंने मुनक्के भी डाले। इन सब को मैंने ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है और ये मैं सुबह में या शाम में दूध के साथ 1 चमचा खा लेती हूँ या कभी कभी ऐसे ही खा लेती हूँ। वैसे तो मैं सैंडविच में सफ़ेद तिल जो होते हैं ना, उसको भून के फिर मैं डालती थी केलों के ऊपर छिड़क, वो अभी दस्तयाब नहीं थे तो हमने ये एनर्जेटिक सफ़ूफ इसके अंदर डाल दिया। तो इसको डालने से इस सैंडविच में बरक़ी तवानाई पैदा होने लगेगी और इसको जब आप खाएंगे ना तो आपके बाल खड़े हो जाएंगे, एकदम आप फुली चार्ज हो जाएंगे। खाना इसको थोड़ा सा मुश्किल है, वो भी मैं इंशाल्लाह कभी सिखाऊंगी आपको कि खाते किस तरह है किसी भी सैंडविच को। इतनी मुश्किल मैंने आपको रेसिपी बताई है, थोड़ी सी रिसर्च आप भी कर लें और केले को काटना, छीलना और सैंडविच को किस तरह से कंज्यूम किया जाता है वो आप थोड़ा सा सीख लें। मेन रेसिपी मैंने आपको सिखा दी है और इसको आप चाय के साथ ले सकते हैं। मैं कभी कभी मिल्क शेक के साथ ले लेती हूँ, ज़्यादातर मैं शाम में इसको लेती हूँ और समटाइम्स मैं ऐसे ही इसको खा लेती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बहुत आसान है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसकी पिक मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर सेंड कीजिएगा जब आप बना लें तो मैं वहाँ पर इंशाल्लाह आप लोगों की पिक्स शेयर करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।